हेलो फ्रेंड्स, आई एम यूर मैथ्स मेंटर मनीषा। और आज कल हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स को। ओके, तो मैट्रिक्स के बारे में हमने कल कहाँ तक डिस्कस किया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल एक बार दोबारा क्विक रिवीजन कर लो जल्दी, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? वो दो मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर भी सेम हो और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। वो कैसी होगी इक्वल मैट्रिक्स? जैसे मी एंड माई फेस इन मिरर, वी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर सके। जैसे हमारे घर में भी होता है, खाने की चीज आती है तो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ चीज पसंद होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि हमें क्या ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। डिस्कस करते हैं ना ऐसे। मान लो दो चीज रखी हैं, एक है हमारे पास रसगुल्ला, दूसरा है काजू कतली। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको रसगुल्ला पसंद है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको काजू कतली पसंद है। अब वो क्यों पसंद है कंपेयर करके देखते हैं हम एक दूसरे से। इसको ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है, क्यों पसंद है बताओ? नहीं सोचते, पर हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। वैसे हम जैसे हम हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में अगर हमारा आज किसी टीचर ने टेस्ट लिया और मार्क्स आए, हम अपने फ्रेंड से कंपेयर करते, यार इसके मेरे से इतने ज़्यादा आए, इसके मेरे से इतने कम आए। कम ज़्यादा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्मूला यूज हुआ ना, कितने कम है, कितने कम है, कितने ज़्यादा है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं वो जो दो मैट्रिक्स वो कंपेरेबल होंगी जब उनका ऑर्डर तो सेम होगा। मतलब नंबर जो हमारे आए हैं एक दूसरे से, मान लो 100 नंबर का टेस्ट था तो कितने में सही आएंगे? सबके बच्चों के नंबर 100 में सही आएंगे, तो ऑर्डर तो हमेशा सेम होगा, बट जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी? कंपेरेबल मैट्रिक्स। और कंपेरेबल मैट्रिक्स का अब यूज कहाँ का हो सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में किस चीज का यूज होता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है। अब थोड़ा और इजी वे में बता दिया कंपेरेबल मैट्रिक्स का मैंने। आज हम शुरू कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या है? एडिशन। अब कोई भी दो मैट्रिक्स दी है ए प्लस बी, ठीक है, करना है हमें। मान लो ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट्स है उसके, और बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट हैं बी आई जे। वो दोनों कब ऐड हो सकती हैं? जब दोनों में एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बेसिक लिख देती हूँ मैं एम क्रॉस में, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। एडिशन के लिए क्या प्रॉपर्टी सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जो दो मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है, मान लो हम कहीं गए मार्केट में और कोई बोल दे भाई तेरे कितने नंबर थे, तो क्या होगा? 5। भाई तेरे तो कितने संतरे हैं? 5। दोनों को ऐड करो, तो क्या हम मार्क्स में संतरे ऐड कर सकते हैं? नहीं ना। उसी टाइप से अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है +1, क्या हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं? कोई मैच ही नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये बात एडिशन के लिए ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है। अब ये बताओ, a प्लस बी करेंगे या फिर b प्लस ए करेंगे? मान लो 2 प्लस 3 किया या 3 प्लस 2 किया, तो वैल्यू तो दोनों में सेम आई। वैसे ही 3 प्लस 2 किया या 2 प्लस 3 किया, एडिशन में वैल्यू हमेशा सेम आई। तो मैट्रिक्स में ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एडिशन है उसमें कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है, ठीक है, कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है। मैट्रिक्स एडिशन नंबर 1, मैट्रिक्स एडिशन कैसी होती है? कम्यूटेटिव होती है कि या तो a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? या तो a करो और ब्रैकेट में b प्लस c कर दो, ठीक है, या a प्लस b पहले कर लो, c बाद में कर दो। मान लो जैसे हमने ये एक स्केलर एग्जांपल ले लिया, 3 प्लस 5 कर दिया, या फिर 5 प्लस 3 पहले कर दो, यहाँ पे 8 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 8 बाद में कर दो। तो ये कितना हो गया? 11। और 11 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और इधर से कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 8 और 8, ये भी कितना आ गया? 16। तो एडिशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। a प्लस बी करो और फिर उसमें c ऐड करो, या फिर a को पहले b प्लस c करो और a को बाद में ऐड करो। तो एडिशन में कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लो मैं कहीं गई, मेरे पास थे 5 रुपीज और किसी ने मुझे बोल दिया कि तेरे पास कितने रुपए हैं? मैंने कहा 5 रुपए हैं। तो उसमें 0 और ऐड कर ले, हैं?
ये कैसा क्वेश्चन है, 0 ऐड कर ले, 0 ऐड करेंगे तो भी कितने बचेंगे मेरे पास, 5 ही तो रहेंगे ना। तो वैसे ही एडिशन में हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई नंबर है उसमें हम क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि सेम नंबर हमें वापस मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 5 रुपए ही रह जाए, 0, तो 0 ऐड करेंगे। और कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे 0 तो उसको क्या बोलते हैं हम, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स, ठीक है, एक टाइप से खाली तो ये। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद 4 एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये समझिए ध्यान से। मान लो स्केलर का ये एग्जांपल देती हूँ मैं बेसिकली राइट से। मान लो हमारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, अब कोई बोल दे कि मनीषा मेरे को 5 रुपए चाहिए, ठीक है, मैं उसको क्या कर दूंगी, उधार दे दूंगी 5 रुपए, तो मेरे पास अब कितने रुपए बच गए, 0। आइडेंटिटी में बताया था ना कितने रुपए बच गए, आइडेंटिटी मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब मेरे पास अब कितने रुपए बच गए, 0। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब है हम किसी चीज में कुछ चीज ऐड करें तो हमें वापस आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या थी, 0। तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर में हम उसका नेगेटिव ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 या नल मैट्रिक्स या फिर हमारी आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब यही तो होता है, जैसे अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और सेम नीचे मिरर होता, मिरर में भी मेरी इमेज दिख रही होती तो वो मेरा इनवर्स हो जाता है ना, नीचे ऊपर ये मेरा इनवर्स हो जाता है ना। तो इनवर्स का मतलब भी यही होता है। जैसे मान लो मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच और मिरर में भी मेरी हाइट कितनी दिख रही है, वो नेगेटिव में दिख रही है 5 फुट 6 इंच, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, 0 या नल। तो हमारा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जितनी हमारे पास क्वांटिटी है उसमें उसका नेगेटिव ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, हमारी नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इससे आगे मैट्रिक्स जो एडिशन, जो ये मैट्रिक्स में एडिशन है वो हमेशा कैंसलेशन लॉ फॉलो करता है, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन फॉलो कैंसलेशन लॉ। और हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए है कैंसलेशन का मतलब निरसन का नियम, निरसन का नियम। लिख देती हूँ भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है ना, भी याद है बच्चों को। तो मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है क्या, निरसन का नियम, मतलब कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है। जहाँ भी हिंदी इंग्लिश की दिक्कत आई ना वो बता दिया ताकि हिंदी में उस वर्ड को मैं बता सकूँ इजीली, ठीक है। कई बार तो ध्यान रह जाता, कई बार ध्यान नहीं रहता। अब वो कैंसलेशन लॉ कैसे फॉलो करता है, मान लो a प्लस बी किया, ठीक है, और उधर b प्लस सी, जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमेशा कैंसलेशन लॉ को फॉलो करती है, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ भी फॉलो करती है और राइट कैंसलेशन लॉ भी फॉलो करती है, b भी दोनों में सेम है। तो ये कौन सा कैंसलेशन लॉ हो गया, राइट कैंसलेशन, राइट कैंसलेशन लॉ। उसी टाइप से मान लो a प्लस बी है और a प्लस सी है, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, c के। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड से कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, और राइट साइड से कैंसिल करेंगे तो राइट कैंसलेशन लॉ। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ को भी फॉलो करती है और राइट कैंसलेशन लॉ को भी फॉलो करती है। और एडिशन के लिए हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर सेम होगा, सब्ट्रैक्ट भी तभी हो सकता है, ठीक है। मान लो a प्लस बी किया, a माइनस बी किया और b माइनस a किया, तो क्या ये सेम होंगे, नहीं। मान लो मेरे पास 15 रुपए हैं, ठीक है, मैंने किसी को 5 रुपए दे दिए, मान लो 15 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या वो 5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने के इक्वल होगा, नहीं होगा। स्केलर में ही देख लो, स्केलर में ही नहीं हो रहा तो मैट्रिक्स में भी नहीं फॉलो होगा वो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या था, एसोसिएटिव।
दूसरा क्या था, एसोसिएटिव, ठीक है, जिसमें a माइनस बी करें और फिर माइनस सी करें, और इसमें क्या है b माइनस सी करें, तो क्या ये इक्वल होगा? ऐसे मान के देखो 15 माइनस 5 माइनस 3, ये कितना आ गया 15 5 माइनस 3 कितना हो गया 10, 10 माइनस 3 ये कितना हो गया 7, ये कितना है 15 माइनस 5 में से 3 गया कितना हो गया 2, ये कितना आ गया 13। तो क्या 7 13 के इक्वल है? तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो नहीं करती सब्ट्रैक्शन में, ना कम्यूटेटिविटी फॉलो करती ना एसोसिएटिविटी फॉलो करती, ठीक है। उसके बाद क्या था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या था, ए में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें या फिर 0 में से a को सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ भी फॉलो नहीं कर रही, यहाँ भी फॉलो नहीं करी ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसी टाइप से a माइनस, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? ये माइनस 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 ये अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, और ये किसके इक्वल आ जाएगा डबल ऑफ, नहीं करी ना। तो ना तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी फॉलो रहा, ना एसोसिएटिव फॉलो रहा, ना आइडेंटिटी फॉलो रहा और ना इनवर्स फॉलो रहा, तो सब्ट्रैक्शन कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब इसके बाद आएंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले एक बार बता देती हूँ मैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना। मान लो ये दिया है 1 2 3 4, ठीक है, ये a है, और अब हमें बोल दिया जाए कि 5a की वैल्यू निकालो। 5 क्या है, कोई स्केलर है, a क्या है हमारी मैट्रिक्स है, तो 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 10 15 और 20। 5 को सबसे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर जाती है, ये क्या होगी हमारी, इस टाइप से क्या होती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो सबको पता ही होती है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। मान लो कोई लैम्डा है और a प्लस बी को ऐड करके हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, या तो उसको पहले a से मल्टीप्लाई कर दो और फिर b से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, मान लो हमने दो कोई स्केलर ले ली, इस बार लैम्डा और a कोई मैट्रिक्स ले ली, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, या तो पहले स्केलर को a से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे स्केलर को भी a से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तब भी ये इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड क्या है, कोई लैम्डा है हमारा स्केलर एक और एक म्यू है, उसकी मल्टीप्लाई कर दी। मान लो हमें ये दे रखा है a 1 2 3 4, b दे रखा है 5 6 1, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल से। मान लो सबसे पहले हम लेंगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू मैंने ले ली 2, म्यू है जो हमने म्यू मान रखा है उसकी वैल्यू ले ली मैंने 3, ठीक है। 1 बाय 1 एक बार सबको प्रूव करके दिखा देती हूँ। लैम्डा 2 है, a प्लस बी करो, a प्लस बी करो, 5 और 1 6, 2 और 6 8, 3 और 1 4, 4 और 2 6, कितना आ गया ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 16 8 और 12। लेफ्ट पार्ट ये आ गया हमारा। अब राइट साइड देखो, राइट साइड ए से मल्टीप्लाई करो पहले 2 4 6 8, अब फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 10 12 2 और 4। अब इन दोनों को ऐड करो 12 और ये 16, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 12। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई फर्स्ट की, उसी टाइप से सेकंड की कर देंगे। अब थर्ड मल्टीप्लिकेशन वाला इसलिए थर्ड करके दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो a 1 2 3 4, b 5 6 1 2 और लैम्डा कितना था 1 और हमारा म्यू कितना था 3। मान लो लैम्डा बाहर है 1 और म्यू की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है a के साथ, तो 3 6 9 और 12, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई करो तो भी कितना आएगा सेम, ठीक है। अब या फिर ऐसे कर लो कि म्यू को बाहर रख लो और लैम्डा और a की मल्टीप्लाई करो, म्यू कितना है 3 और लैम्डा 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3 4 के साथ। अब इसकी 3 के साथ 3 6 9 और 12, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। उसके बाद एक फोर्थ कंडीशन ये है कि जब हम किसी नेगेटिव स्केलर से किसी को मल्टीप्लाई कर दें या फिर
किसी स्केलर को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी दोनों में हमेशा सेम आ जाएगा। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, कंडीशन लिखवाई है, ये सब को समझ आ जाएंगे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अब क्या क्या प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन चाहिए मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कोई भी दो मैट्रिक्स, पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, कितने की है, 2 क्रॉस 3 की है। बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 1 2 3, ये 3 क्रॉस 2 की है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा तभी पॉसिबल है अगर हमें a इंटू बी करना है ना, तो जो a की कॉलम है और b की रो है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, और अगर हमें b इंटू ए करना है, ठीक है, तो जो b के कॉलम है वो a की रो के इक्वल होंगे। ठीक है, याद रखना है जो पहले वाली मैट्रिक्स है, ए बी से ध्यान मत रखना, कहीं बी ए पूछ ले तो ये ध्यान रखना जो पहले वाली मैट्रिक्स है, ए बी दिया है तो जो पहले वाली मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम सेकंड वाली के रो के इक्वल होना चाहिए। बी ए पूछा है तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे मेन कंडीशन तो यही है कि जो दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों का ऑर्डर किस टाइप से होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो इक्वल होनी चाहिए। टू मैट्रिक्स ए एंड बी are having order m cross n and n cross p respectively is possible. Actively multiplication is possible. Multiplication is possible वहन जो कॉलम है, कॉलम ऑफ ए वहन कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है जी, और एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए मैट्रिक्स भी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। मान लो अब ए का ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, m इंटू एन, बी का ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, n इंटू पी। मान लो हमें ए बी करनी है, ए बी के लिए तो इसका कॉलम और इसकी रो बराबर है, तो जो हमारी ए बी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी उसका ऑर्डर अब कितना बच जाएगा, जो ये सेम है ये तो कट जाएंगे और उसके अलावा जो है m इंटू पी, ये ऑर्डर हमारी ए बी का बच जाएगा। और अगर हमें b इंटू ए करना है तो पहले b आनी चाहिए, तो b का ऑर्डर कितना है p इंटू एन, और a का ऑर्डर कितना है m इंटू एन, तो इसका कॉलम और इसके रो बराबर नहीं है, तो ये b a ये मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये ऑर्डर चेक करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आज बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है कम्यूटेटिविटी। मतलब ए बी जरूरी नहीं है बी ए के इक्वल, तो कम्यूटेटिविटी नॉट, अभी मैंने करके दिखाया था कि कम्यूटेटिविटी जरूरी नहीं है कि फॉलो हो। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, कैसे है ये मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मान लो ए है तो बी प्लस सी है, तो इसको या तो ए बी की मल्टीप्लाई कर लें या ए सी की मल्टीप्लाई, या पहले इन दोनों को ऐड करके थर्ड से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर तो सेम आएगा, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ ऑर्डर सेम आ गया दोनों का
तो ए के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इसका कॉलम और इसकी रो बराबर हो। तो इसकी वैसे ही फिर इसकी रो इसका कॉलम बराबर ही होंगे। जब यहाँ ये कंडीशन फॉलो होगी तो यहाँ भी ये कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि बी की यहाँ भी वही वैल्यू है, बी प्लस सी की ऑर्डर की, और यहाँ बी की भी वही वैल्यू है। और थर्ड कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन इज ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर सी से, या ए को पहले छोड़ दो और बी को सी को। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एसोसिएटिव होती है। इसके बाद आइडेंटिटी, नंबर 4 पे क्या था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में एडिशन में क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सेम मैट्रिक्स में मिलनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखना है, जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है वो किस ऑर्डर की लेनी है। मान लो ए है हमारा, एम पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू है, ठीक है। तो आई जो मैट्रिक्स हमें लेनी है मल्टीप्लाई करिए, वो पता है क्यू क्रॉस कुछ भी हो सकता है, क्यू क्रॉस एन पी जेड कुछ भी हो सकता है ये, पर ये हमेशा रो हमेशा क्यू के इक्वल होगी, तभी हमारे जो ए मैट्रिक्स है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, ध्यान रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यू क्रॉस क्यू, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज फॉलो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। तो रो और कॉलम उसमें दोनों सेम होते हैं, तो क्यू क्रॉस क्यू। तो बची मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू। भाई हमारी क्या था, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर था। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद एक प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो दैट इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज जीरो, या तो ए जीरो, जरूरी नहीं है कि या तो ए जीरो और बी जीरो और बोथ ऑफ देम जीरो। ये जरूरी नहीं है कि ए जीरो है या बी जीरो है या दोनों के दोनों जीरो है। ए जीरो है और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जीरो होगा ही, बी जीरो है ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा ही, और ए बी दोनों जीरो है फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो होगा। पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है ए बी के जीरो होने के लिए। दोनों मैट्रिक्स मान लो वैसी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स या जैसे भी मैट्रिक्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी जीरो आ सकता है। चलिए एग्जांपल लेके बताएं, ठीक है। 0 सी माइनस बी, माइनस सी बी, 0 0 0 माइनस ए और 0। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की है। एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ए स्क्वायर ए बी ए सी, इसके बाद ए बी बी स्क्वायर और बी सी। ये क्वेश्चन आया होगा इसलिए भी लिख देना से ए सी बी ए सी बी सी और सी स्क्वायर। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के साथ 0, ये कितना आ जाएगा ए बी सी और माइनस ए बी सी। अब फर्स्ट की इसके साथ ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी, और ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी। ये भी कट गया और ये भी कट गया, 0 0। अब थर्ड के साथ 0, ये कितना आ जाएगा बी सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 0 0 0। पहली वैल्यू कितनी आ गई 0 0 0। वैसे ही अब इसकी करेंगे, इसके साथ ये कितना आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर प्लस 0 और प्लस ए सी स्क्वायर, ये कट गया, ये भी क्या आ गया 0। अब इसके साथ करेंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस ए बी सी प्लस 0 और प्लस ए बी सी, ये भी कितना आ गया 0। उसके बाद इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए सी स्क्वायर, ये भी कितनी आ गई 0। उसके बाद अब इसकी करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 0। इसके बाद ये कितनी आ जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 0।
ये कितनी आ जाएगी अब थर्ड, ABC माइनस ABC प्लस 0, ये भी कितनी आएगी 0। तो दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो है, देख सकते हो ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, और हमारा रिजल्ट क्या आया, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जरूरी नहीं है कि जब दोनों मैट्रिक्स, ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है एक मैट्रिक्स जीरो है तो हमेशा एक मैट्रिक्स जीरो दी है तो मल्टीप्लाई जीरो आएगी, ए जीरो या बी जीरो या दोनों जीरो है तो भी, पर ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स जीरो नहीं आएगी, जीरो आ सकती है। ठीक है, अब इसी के लिए एक दो पॉइंट्स और हैं। ठीक है, ये DSSB में एक दो बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ इनके बारे में। ठीक है, कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 0, देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। मैं एक बार बता देती हूँ फिर भी थोड़ा सा कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी होती है, अगर मैट्रिक्स ए बी दोनों जीरो है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो या तो ए सिंगुलर होगा या बी सिंगुलर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही करेंगे हम, इसी के साथ आज हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।